तो चलते हैं प्राणायाम की ओर। हकलाने की समस्या में प्राणायाम मुख्य भूमिका निभा सकते हैं। कौन कौन से प्राणायाम जो आपके वाक शुद्धि के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास। उज्जाई प्राणायाम में हमारे गले की मांसपेशियां प्रभावित होती है। जब गले की मांसपेशियों को संकुचित कर ध्वनि उत्पन्न की जाती है तो हमारा ध्वनि तंत्र शुद्ध होता है और वहाँ पर रक्त का प्रवाह सुचारू रूप से होने लगता है। तो उज्जाई प्राणायाम के लिए आपको क्या करना है, किसी भी आसन का चुनाव करें, सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन या फिर वज्रासन। उसके बाद कमर और गर्दन को सीधा करके बैठे। अब आपको अपनी जिह्वा को, अपनी जीभ को तालू से ऊपर वाले भाग से टच कराना है, पूरा अच्छे से स्पर्श करा दीजिए। मुंह बंद रखिए और नाक से इस प्रकार श्वास भरना है कि आपके गले की जो अंदर छोटी जिह्वा है उससे टकराए आपका श्वास और खराटे जैसी ध्वनि उत्पन्न करे, मधुर खराटे जैसी ध्वनि उत्पन्न होगी। और उसी प्रकार आपको नाक से ही श्वास को बाहर की तरफ छोड़ना है, उसी प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करते हुए। तो क्या करना है, देखिए, जीभ को तालू से लगाइए ऊपर से। अब हल्का सा गर्दन को झुकाइए और नासिका से श्वास भरिए और मधुर ध्वनि उत्पन्न कीजिए, जैसे आप खराटे लेते हैं उसी तरह से। अब श्वास को छोड़िए तो भी इसी तरह की ध्वनि उत्पन्न होगी। इसी प्रकार बार बार इस क्रिया का अभ्यास करें। गर्दन को हल्का सा झुकाएं, जिह्वा को तालू से लगाएं और नासिका से श्वास भरना प्रारंभ करें। करें अभ्यास। अंतिम आवृत्ति, श्वास भरें धीरे धीरे। धीरे से गर्दन को सीधा करें। उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास आपको 5 से 10 मिनट प्रत्येक दिन करना है। आपके हकलाने की समस्या तो दूर होगी ही, साथ में आपका जो वाक है, आपकी जो वाणी है, वह बहुत ही मधुर हो जाएगी। चलते हैं अगले प्राणायाम पर। अगला प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए आप दाएं हाथ से मुद्रा बनाएं, बाएं हाथ से ध्यान मुद्रा लगा लें। अब नासिका पर, दाई नासिका पर अंगूठा, बाई नासिका को खोल दें। धीरे धीरे गहरा श्वास भरें बाई नासिका छिद्र से। अधिकतम श्वास भरकर बाई नासिका छिद्र को बंद करें। दाई नासिका छिद्र से अपना अंगूठा हटाएं और श्वास को बाहर कर दें। अधिकतम श्वास दाईं ओर से बाहर होने से दोबारा से दाईं ओर से ही भरें, उसी ओर से भरें जिस ओर से बाहर किया है। अधिकतम भरने पर दाएं नासिका छिद्र को बंद करें, अंगूठे के स्पर्श से बाई को खोलें और श्वास को बाहर कर दें। फिर इसी ओर से श्वास भरें, विपरीत ओर से बाहर, विपरीत ओर से भरें, बाईं ओर से बाहर। इस तरह अनुलोम विलोम प्राणायाम के 2 चक्र पूरे हुए।
अनुलोम विलोम प्राणायाम भी आपको 5 से 10 मिनट प्रत्येक दिन अवश्य करना है। चलते हैं अगले प्राणायाम पर। अगला प्राणायाम है हमारा भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए आपको पहली दोनों उंगलियां पलकों पर लगानी है, तीसरी नासिका के नीचे, चौथी ठोड़ी पर, कान अंगूठों से बंद करने हैं और श्वास भरकर भ्रमरे की तरह गुंजन करना है, मुंह बंद करके और कान भी बंद। आपको वो ध्वनि अपने अंदर सुननी है। तो श्वास भरिए, 3 बार अभ्यास करेंगे इसका हम। धीरे से दोनों हाथ नीचे, शांत बैठें। भ्रामरी प्राणायाम के अभ्यास के बाद तुरंत नेत्र को ना खोलें। प्रभाव को महसूस करें, मस्तिष्क में हुई उत्पन्न तरंगे। धीरे से नेत्रों को खोलें। तो ये थे कुछ प्राणायाम जो आपकी हकलाने की समस्या को दूर कर सकते हैं। अगला प्राणायाम हम करेंगे मूर्छा प्राणायाम। मूर्छा प्राणायाम के लिए आपको क्या करना है? पहली पलकों पर, दूसरी नाक के सामने, तीसरी और चौथी होंठ पर, कान अंगूठे से बंद करेंगे और अपने नासिका छिद्र को अपनी मिडिल फिंगर से बंद कर लेंगे। पहले श्वास भरिए और अब अपने नाक के छेद को बंद कर लीजिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार रुकिए। आएंगे वापस, नाक से ही श्वास को बाहर करें। एक बार और अभ्यास करेंगे। अब की बार अपने गालों को फुला लेंगे। श्वास भरें नासिका से, मुंह को फुलाएं, कानों को बंद करें और रुके अपने सामर्थ्य के अनुसार। धीरे धीरे आएंगे वापस। गहरा सांस भरें और छोड़ें। फिर से गहरा सांस भरें और छोड़ें। तो बात करते हैं भोजन की। हकलाने की समस्या के लिए आपको कैसा भोजन करना है? सबसे पहले आपको मीठे का सेवन नहीं करना है। ऐसे भोज्य पदार्थों का सेवन नहीं करना है जिनके अंदर प्रिजर्वेटिव्स डले हों। आपको मैदा और खटाई तथा मसालेदार भोजन से दूरी बनानी है। आपको सुपाच्य भोजन लेना है जिसमें खूब मात्रा में हरी सब्जी और सलाद का प्रयोग हो। प्रत्येक दिन आपको अपने पानी पीने का विशेष ध्यान रखना है और फलों का सेवन करना है। मौसमी फल आप प्रत्येक दिन खाएं तथा अपनी हकलाने की समस्या को दूर करें। यदि आप ज़्यादा ठंडा पानी पीते हैं तो उससे भी आप परहेज करें। यदि आप गर्म नहीं खा सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन फ्रिज का या फिर किसी भी प्रकार का अधिक ठंडा पानी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो अब बात करते हैं आज के घरेलू नुस्खे की। हमारा आज का घरेलू नुस्खा है हरा धनिया और अमलतास के गूदे को पीसकर उसे छान लें और उसके पानी से आपको गरारे करने हैं। उसके पानी से गरारे करने से जीभ पतली होती है और हकलाने की समस्या दूर हो जाती है।
अब चलते हैं अपनी आज की हस्त मुद्रा की ओर। हस्त मुद्रा में हम बात करेंगे दो मुद्राओं की। पहली खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा हस्त मुद्रा नहीं है। खेचरी मुद्रा आपको जीभ से लगानी है। कैसे? अपनी जिह्वा को आपको इस तरह से मोड़कर तालू के अंदर पीछे की अधिक से अधिक पीछे की तरफ ले जाना है। जीभ को मोड़ लीजिए और फिर पीछे की तरफ लगाइए खेचरी मुद्रा और मुंह को बंद कर लीजिए। जो आपकी छोटी जिह्वा होती है, प्रयास करना है कि अपनी जीभ को मोड़कर उस छोटी जिह्वा पर लगा दे। यह होती है खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा आपको प्रत्येक दिन लगानी है, कम से कम 5 मिनट तक इसका अभ्यास करना है। एक बारी में 5 मिनट में आपकी जिह्वा थक जाएगी, इसलिए आप 1-1 या 2-2 मिनट करके कुछ समय का विश्राम देकर अपनी जिह्वा को तब इस प्रकार से करें तो यह आसानी से हो जाएगी और अभ्यास बढ़ने पर आप पूरे 5 मिनट इसको लगा कर रख सकते हैं। तो खेचरी मुद्रा का अभ्यास करते हैं। कैसे? जीभ को मोड़ें और अपनी छोटी जिह्वा से स्पर्श कराने का प्रयास करें, मुंह को बंद कर लें। आएंगे वापस। खेचरी मुद्रा के और भी अनेकों लाभ हैं, आप लगाएं और अपनी समस्या से छुटकारा पाएं। चलते हैं अगली मुद्रा पर। अगली मुद्रा हमारी जो हस्त मुद्रा है वह है सहज शंख मुद्रा। सहज शंख मुद्रा में क्या करना है आपको पहले अपनी उंगलियों को इस तरह से फंसाना है नीचे की तरफ। उंगली में उंगलियां फंसाएं और इंडेक्स फिंगर को इस तरह से ऊपर की तरफ ज्वाइन कर लेना है और उसके ऊपर आपको अपने अंगूठों को मिलाना है इस प्रकार। ये सहज शंख मुद्रा है। इसको आपको प्रत्येक दिन कम से कम 15 से 20 मिनट लगाना है। यदि एक बारी में आप ना लगा पाए तो 5-5 मिनट करके आप इसको 20 मिनट पूरे कर लें। तो इस मुद्रा को आराम से अपने गोद में रख लीजिए। अब गहरा श्वास भरिए और छोड़िए। फिर से गहरा श्वास भरिए और छोड़िए। सहज शंख मुद्रा लगाने में भी बहुत ही सहज और सरल है। तो चलते हैं अपने आज के सुविचार की ओर। जब एक व्यक्ति बोल रहा हो तो दूसरे व्यक्ति को बीच में नहीं बोलना चाहिए। यही आदर्श संचार है। तो आज की श्रृंखला में बस इतना ही। मिलते हैं अगली श्रृंखला में। नमस्कार।